हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको करेंगे प्रश्नावली 9A के आगे के प्रश्न। इससे पहले हम 3 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम करेंगे चौथा प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। इसमें हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाकर फिर हमें निकालना है स्तंभ की ऊंचाई। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे हल, और यहां पर पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिएगा यहां लिखा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। यानी एक स्तंभ होगा, तो एक स्तंभ होगा, तो ये बना लिया हमने एक स्तंभ। अब परछाई है तो स्तंभ की परछाई यहां पर होगी। ये परछाई बना दिए। कितनी मीटर है? 20 मीटर। लिखा है 20 मीटर। 20 मीटर परछाई है। अब इसने बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई, तो उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो उन्नयन कोण यहां पे बनेगा, तो स्तंभ का शीर्ष और इस वाले पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो यहां पर बनेगा 30 अंश का कोण। यह है स्तंभ। तो स्तंभ की ऊंचाई हमें प्रश्न में पूछा गया है, तो इसे हम मान लेते हैं h। अब यहां लिख लेते हैं A, B और C। तो पहले हमें चित्र में मानना पड़ेगा कि माना चित्र में स्तंभ क्या है। तो लिखेंगे माना चित्र में ये क्या है? स्तंभ। तो लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई को हमने मान लिया है h मीटर। अब देखिएगा यहां पर हमें आधार दिया है 20 और यहां पर लंब है ऊंचाई, यानी h निकालना है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के पास आता है? तो वो आता है tan में। तो हम इसमें त्रिभुज में क्या लेंगे? tan। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे? tan 30 अंश। यहां पर 30 है तो यहां पर 30 आएगा, बराबर में tan होता है लंब बटा आधार। ये लंब होता है AB, ये लंब होगा AB, आधार बटे में आएगा BC। फिर tan 30 अंश, tan 30 का मान होता है √1/√3, बराबर में आएगा AB का मान है h, वटे में 20। तो यहां पर 20 लिख देते हैं। तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा √3h, बराबर में 20 एकम 20। अब यहां पर लिखेंगे, अब यहां देखिएगा √3 जो है वो गुणा में है, इस साइड में भेजेंगे बटे में जाएगा। तो h बराबर में 20 बटा आएगा √3, बटे में 3 आते ही √3। तो √3 जब बटे में होगा तो इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण √3 का करेंगे तो √3 बटे में √3, अंश और हर में √3 से गुणा करेंगे। तो h बराबर आएगा 20 √3, और वटा यहां 3 की गुणा √3 से करेंगे तो आएगा 3। √3 की √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, और ये आ गया h का मान। तो इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। और जो हमने माना है, तो हमने माना क्या था? माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर अतः स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई हम मान चुके हैं कितना? h मीटर। और h का मान हम निकाल लिए हैं कितना है? 20 √3 वटे में 3 मीटर, और यही होगा आंसर। ये था प्रश्न नंबर 4। इसके बाद में हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसने कहा कि मीनार की छाया है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। तो चलेगा, इसे हम देखेगा कैसे हल करेंगे। उन्नयन कोण पूछा गया है तो लिखेंगे हल, और यहां पर बोला है मीनार, तो मीनार बना लेते हैं। ये है मीनार, और मीनार है तो मीनार की छाया यहां पर होगी। यहां पर बोला है कि मीनार की छाया, और बोला है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण यहां पे बनाया जाता है, तो हम इसे मिला देते हैं। तो यहां पर कोण बनेगा, उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो उन्नयन कोण हम मान लेते हैं थीटा। लेकिन इसने कहा कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो मीनार की लंबाई भी पता होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं कि मीनार की ऊंचाई को या लंबाई को मान लेते हैं h। हमने मीनार की लंबाई को मान लिया h,
और इसने कहा कि छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो यहां पर आएगा √3h, क्योंकि ये छाया है तो छाया h से √3 की गुणा करेंगे तो √3 गुनी हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे A, B और C। तो मान लेते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण, यहां पर पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। हमने यहां पे मान लिया है उन्नयन कोण क्या है, थीटा। और मीनार की लंबाई तो हम लिख लेते हैं मीनार की लंबाई को हमने मान लिया है h मीटर। अब जब मीनार की लंबाई हो जाएगी h तो छाया लिखेंगे तो मीनार की छाया इसने कहा है कि मीनार की छाया जो है वो √3 गुनी है किससे, लंबाई से, तो √3 और आएगा h मीटर। चलिए अब यहां पर हमने लिखना है कि त्रिभुज, देखिएगा यहां पर लिखा है लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के पास होता है, tan के पास। तो हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, यहां पर tan, यहां पर थीटा है तो यहां से भी थीटा आएगा, बराबर लंब बटा आधार, इसका लंब हो जाएगा AB और आधार आएगा यहां से यह BC, यह आधार हो गया। फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर AB का मान है h वटा BC का मान है √3 और आएगा h से h काट देंगे, एक लिख देंगे यहां पर। फिर देखिएगा यहां से आएगा tan थीटा बराबर में आएगा 1 वटा √3, ऊपर से 1 आएगा और यहां से बचा √3। फिर लिखेंगे tan थीटा। अब यहां देखिएगा ये tan थीटा है तो ये tan में आपको देखना है ये कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है tan में 30 अंश का मान। तो हम यहां पे लिख देते हैं tan 30 अंश, क्योंकि 1 बटा √3 जो है वो tan 30 अंश का मान होता है, तो हमने इसे हटाकर इसका लिख दिया मान tan 30 अंश। फिर दोनों तरफ से tan हटाएंगे तो थीटा बराबर आएगा 30 अंश। इसे बॉक्स में बंद करेंगे और जो हमने माना था, तो देखिएगा प्रश्न में हमने माना था कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, तो हम यहां पर लिखेंगे माना के स्थान पे अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो ये हो जाएगा 30 अंश, ये आएगा आंसर। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें मीनार की ऊंचाई और मीनार की छाया की लंबाई भी दी है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो देखिएगा इसे हम पहले करेंगे क्या कि इसमें हम पहले मानेंगे सूर्य के उन्नयन कोण थीटा। तो यहां पर हम हल कर लेते हैं। तो पहले बनाएंगे मीनार, तो यहां लिख रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई है एक मीनार, और इस मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है 45 मीटर, तो हम मान लेते हैं इसे 45 मीटर। इसकी छाया, तो छाया भी बनाएंगे, तो यहां छाया बना लेते हैं, या तो आप इस साइड में बनाइएगा या इधर बना लीजिएगा। यह है मीनार की छाया, यह है मीनार की छाया 45√3 मीटर, तो यहां पर हमने इसे 45√3 लिख दिया है। अब सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहां पे बनेगा, तो यहां से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे और यहां पर मान लेते हैं थीटा। तो हमने मान लिया है सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो लिखेंगे ए, बी और सी। तो लिख लेते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, तो लिख लेते हैं ABC में यहां आधार और ये है लंब और आधार tan में आता है, तो हम लिखेंगे यहां पर tan,
यहाँ उन्नयन कोण थीटा है तो थीटा ले लेते हैं बराबर लंब बटा आधार, लंब होगा ए बी और बटे में आधार आएगा बी सी। टेन थीटा ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर ए बी का मान है 45 और बटे में बी सी का मान आएगा 45 रूट 3। 45 से 45 काटेंगे एक बार में, यहां से आएगा टेन थीटा बराबर 1 यहाँ बचेगा कितना रूट 3। फिर से हम ये से देखेंगे टेन में कितने डिग्री का मान होता है, ये 1/√3 होता है टेन 30 अंश का मान। तो टेन थीटा ऐसे ही लिखेंगे, इसे हम हटा देते हैं और लिखेंगे यहाँ पर टेन 30 अंश। टेन से टेन दोनों तरफ का हटा देते हैं तो थीटा बराबर आएगा 30 अंश और यही आएगा सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश। तो हमने माना जो था सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण आएगा 30 अंश, ये होगा आंसर। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है। लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें चित्र भी दिया है, देखिएगा यहाँ पर ये चित्र इस प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें देखिएगा ये जो है ये है एक खंबा और ये है डोर। तो इस डोर को एक जगह एक बिंदु भूमि पर लगाया गया है और एक सिरा जो है इसका खंबे के शिखर से बांधा गया है और इस तरीके से ये डोर बंधी हुई है और इस पर कलाकार इस तरीके से चढ़ रहा है। उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश का उन्नयन कोण है और इसमें हमसे प्रश्न में पूछा गया है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये खंबा है और इसी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा पहले हम इसे हल करेंगे और जो चित्र इसमें दिया है इस साइड में यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये हमने इधर बना दिया, यह है 20 मीटर और ए, ये बी और सी। उन्नयन कोण है यहाँ पर 30 अंश का। खंबे की ऊंचाई हमसे ज्ञात करना है, हमें प्रश्न में पूछा गया है तो हम इसे h मान लेते हैं, खंबे की ऊंचाई h। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना चित्र में खंबा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर खंबे की ऊंचाई को मान लेते हैं कितना h मीटर। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये जो है ना ये रस्सी है, ये कड़ है, ये डोर है तो ये कड़ है और ये क्या है लंब और कड़ किस में आता है? लंब कड़ आता है साइन में। तो यहाँ पर देखिएगा हम बता देते हैं आपको, लाला अमृत लाल काम कर आए सोना चांदी तोलाए। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे कि साइन में एस से बनेगा साइन, तो यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर लंब है बटे में क्या आएगा कड़। तो लंब और कड़ जो है वो किस में आता है? साइन में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए वी सी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे हम? साइन का। तो हम लिखेंगे साइन यहां पर है 30 अंश, तो यहां से हम लेंगे 30 अंश बराबर ये होता है लंब बटा कड़। तो लंब इसमें आएगा ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी, वटी में आता है कड़, ये आएगा कड़, तो यहां पर ए और सी आएगा। साइन 30 अंश का मान हम लगाएंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर में ए बी है, यहां से h आ जाएगा वटा, फिर लिखा है ए सी आएगा, कड़ कितना है 20, फिर हम करेंगे तिरछी गुणा यहाँ पर, तो 2h बराबर 20 से कम 20 आएगा, 2 गुणा में है तो इसका पक्षांतर करेंगे 20 के बटे में आ जाएगा, 2 से 20 काटेंगे 10 बार में, तो h बराबर 10 यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। तो h का मान 10 आया है तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ये होगा आंसर।
खंबे की ऊंचाई पूछी थी, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर ऊंचाई हमें प्राप्त हुई। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है। लिखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी गई है, तो एक फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी एक पार्क में लगानी है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिएगा इसे हम 2 पार्ट में हल होगा। ये एक होगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक पार्ट होगा इसका 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिएगा इसे हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल और लिख लेते हैं 5 वर्ष। 5 वर्ष लिखा है 5 वर्ष से, तो यहां पर देखिएगा लिखा गया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहां पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो ये जो प्रश्न होगा इस पार्ट में, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिएगा पहले बोला है कि के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई, तो एक फिसलन पट्टी होगी और इसकी जो ऊंचाई है यहां से ऊंचाई, इसकी ऊंचाई होगी 1.5 मीटर, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। और इस फिसलन पट्टी का जो कोण बना रही है वो कितने पे, देखिएगा झुकाव भूमि के साथ 30 अंश का झुकाव है इसका, तो यहां पर 30 अंश ले लेते हैं। इसने बोला है कि झुका हुआ हो, जबकि तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो इसमें ये वाली फिसलन पट्टी है तो इसी की लंबाई पूछा है, तो इसे हम x भी मान सकते हैं। चलिए x मान लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे a, v और c। फिर लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई यहां से हम मान लेते हैं x मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, अब इसमें देखिएगा लंब और आधार है, ये लंब है, ये कड़ है, तो लंब और कड़ किस में आता है, साइन में, तो हम इसमें हम क्या लेंगे, साइन। तो लिखेंगे साइन, यहां पर उन्नयन कोण 30 अंश है, तो यहां पर आएगा 30 बराबर लंब बटा कड़, तो लंब है इसका AB और बटे में कड़ आएगा AC। फिर tan 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर, यहां पर लिख रहा है AB का मान कितना है, चलेगा यहां पर AB का मान लगाते हैं 1.5 बटा AC का मान कितना है x है, तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 1.5 गुणा 2 आएगा, तो हम इस साइड में लिख लेते हैं यहां पर x बराबर 1.5 दूनी होता है 3, तो 3 मीटर आएगा, इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं और यहां पर लिखेंगे अतः। यहां देखिएगा यहां से हमने माना था फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी, ऊंचाई नहीं है, यहां पर लंबाई मानना है, तो यहां पर लिखेंगे ऊंचाई तो फिसलन पट्टी की कितनी है 1, तो यहां पर लंबाई लिखेंगे लंबाई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई माना था x और x का मान आया 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर।
ये था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके बाद में देखिएगा इसने क्या कहा कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष से, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहां पर फिसलन पट्टी की ऊंचाई अब कितनी हो जाएगी 3। तो यहां पहले बना लेते हैं फिसलन पट्टी और इसकी ऊंचाई, यह है फिसलन पट्टी और इसकी ऊंचाई को हम मान लिया पियर्सन में दिया है 3, तो यह आएगा 3 मीटर। और इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण होगा यहाँ पर 60 अंश। देखिएगा फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो हम इसे मिला देते हैं और यहाँ पर 60 अंश का कोण बना लेते हैं। इसमें फिसलन पट्टी ये है, तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसमें भी हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं L। चलिएगा ये L मान लिया। फिर लिखेंगे PQR, लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई L मीटर मान लेते हैं। अब इसमें भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। अब इसमें भी देखिएगा यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर यह है लंब और यह है कड़। लंब और कड़ किस में आता है साइन में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन। अब इसमें उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, तो हम 60 ले लेते हैं। बराबर में आएगा लंब बटा कड़, लंब हो जाता है PQ यहाँ पर और कड़ होगा यहाँ पर PR लिख लिया। अब हम पहले इस वाले को रफ कर देते हैं, इसके बाद हम इधर करते हैं। अब देखिएगा इसका हम साइन 60 डिग्री का मान लगाते हैं। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है बराबर, यहाँ लिखा है PQ का मान है 3 वटा लिखा है PR का मान है L लगा दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा और L, इधर गुणा करेंगे 3 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, ये √3 इधर लेकर आते हैं तो L बराबर में 6/√3 आएगा। यहाँ पर √3 बटे में आ गया, बटे में जैसे ही रूट आता है तुरंत कर देते हैं परिमेयकरण। तो इसका हम करेंगे परिमेयकरण, तो √3/√3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर L बराबर में ऊपर गुणा करेंगे तो 6√3 आएगा और नीचे √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 3 से काटेंगे 2 3 6, तो L बराबर में आएगा 2 रूट आएगा 3। हमने माना था क्या, माना था फिसलन पट्टी की लंबाई L मीटर और L का मान आया 2√3। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी 2√3 मीटर। ये आएगा आंसर। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।